जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीएन और आपके साथ मौजूद है आपकी मेज़बान अनीला। आज हम लोग एक ऐसे सेंसिटिव से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जहाँ पे हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारी फीमेल्स हैं, कपल्स हैं, वो इस टॉपिक पे बात करने में ज़रा सी शर्म महसूस करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत खुल के बोलती हैं और हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो बच्चियाँ हैं, उनको मशवरे भी देती हैं, गाइडेंस भी उनको प्रोवाइड करती हैं और माशाल्लाह से एक लंबे अरसे के साथ जो है वो अपनी फील्ड के साथ वो टच में है। तो आप लोग सबको मालूम तो हो गया होगा मैं किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा। हमें बहुत टाइम से जो है वो मैम का वेट था और फाइनली आज हमारे प्रोग्राम में मैम जो है वो तशरीफ ले आएंगे। थैंक यू सो मच मैम। हम तहे दिल से आपका जो है वो वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैम, आज जो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे केसेस जो हैं वो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके जो है वो रेप हो रहे हैं और उनके ऊपर जिनसी जो है तशद्दुद किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं इनको अपने बच्चों को जो है वो बैड टच और गुड टच के बारे में क्या गाइड करना चाहिए, किस तरह से अपने बच्चों को जो ट्रेन करना चाहिए, स्पेशली बच्चे स्कूल्स में जाते हैं तो हमारी जो टीचर्स हैं वो किस तरह से बच्चों को जो है वो गाइड कर सकती हैं कि आपके लिए ये चीज़, ये टच बेटर है और ये टच जो है वो आपके लिए रोंग है। इसके बारे में आप बेटा, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा दफ़ा बात की है, लेकिन जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं आजकल बच्चों के, उनके पास टाइम नहीं है। माँ के पास टाइम ही नहीं है बेटी के साथ गुजारने के लिए, या बाप के पास टाइम ही नहीं है बेटे के साथ गुजारने के लिए। और जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक लिमिटेड सा, एक टीवी का 3 घंटे का ट्रांसमिशन होती थी और उसमें भी साफ सुथरे प्रोग्राम हम हमारे पेरेंट्स पास बैठ के देख रहे होते थे। हमें कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी। वो नाइट स्पेंडिंग और वो दोस्तों के घर जाके जी हम रातें गुजार रहे हैं, या हमारे कॉलेज के ट्रिप्स जो होते थे। यहाँ तक मुझे याद है कि हमारा एक एजुकेशनल ट्रिप था जिसके नंबर लगने थे। मेरी माँ ने कह दिया नहीं जा सकती, बिल्कुल ऐसे ही, तो नहीं जा रहे थे हम। अब ये जो नई पौध है इसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है सोशल मीडिया पे, और फिर जब वो उस स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो एजिटेटिव हो जाते हैं। बचपन से उनकी एजिटेशन जो है वो माँ बाप को फोर्स कर देती है उनका कहना मानने के लिए। वो अपनी बात मनवा के ये जनरेशन जो है ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बात ये है कि अगर उनके पास ये सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन ना हो, माँ बाप उनको बहुत ज्यादा टाइम दें, उनको पास बिठाएं। माँ पहले तो अपनी स्क्रोलिंग बंद करे ना जी, बाप अपनी स्क्रोलिंग बंद करे। बिल्कुल ऐसे ही फोन्स पे लगे हुए, तभी तो बच्चों के साथ बैठ के टाइम दिया जाएगा। फिर बच्चों को देखें, एक छोटा सा जैसे फिशरी में वो होती है ना हैचरी, उनकी छोटी सी नर्सरी, फिर उनको समंदर में डाल दिया जाता है। ऐसे ही है। इसी तरह है ये बच्चे जो हैं, ये पहले स्कूल जाते हैं, फिर उधर से कॉलेज जाते हैं। उनको एक छोटे से तालाब में से आप एक बड़े समंदर में फेंक रहे हैं। बिल्कुल। जब तक आप ये नहीं टीच करेंगे कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और किस चीज से उसने बचना है, क्या चीज उसको अजाब में मुब्तला कर सकती है, क्या चीज उसके लिए इंतहाई खतरनाक है, तो वो बच्चा, उसकी जो लिमिटेड सोच है उसके अंदर वो अपने आप को नहीं बचा सकता। बिल्कुल ऐसी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन। यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए भी माँ बाप बच्चों के साथ बैठ रहे हैं तो उनको क्वालिटी टाइम दें, उनको समझाएं बैठ के, एक एजेंडा रोज रख लें और उसी के ऊपर बात की जाए। हमारे टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो बात ये है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे। बाहर बच्चे चले जाते हैं तो और वो मोलेस होते हैं, वो टारगेट होते हैं, और जो लोग टारगेट करते हैं उनके माँ बाप के पास भी टाइम नहीं था। उनके भी इलाके का जो मौलवी या मुफ्ती हजरात थे उनके पास भी टाइम नहीं था कि वो खुतबे में, जुमे के खुतबे में, आफ्टर ऑल वो एक कस्बे के लोग हैं ना, कस्बे का एक मुफ्ती है, मौलवी है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी जो इखलाकी पस्ती में ना गिरने दे लोगों को, और उनको
सही तरह गाइड करे कि दुनिया में कैसे गुजारना है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होनी है। बिल्कुल। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है घर में अपने बच्चों को समझाएं कि किस शख्स से आपने खौफजदा हो जाना है। बिल्कुल। कोई जोर जोर से जफ्फियां डाल रहा है, ये कोई हाँ, मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये बैड टच, ये बच्चों को शुरू में ही बताएं कि ये लिप्स, हुँ, फेस, हुँ, सामने का हिस्सा, फ्रंट और बैक पेल्विस का, ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल। किसी को टच करने की इजाजत नहीं है, बल्कि बच्चियों की तो लेग्स को भी हाथ ऐसे लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं ठीक कह होनी रही हैं आप। चाहिए। तो ये सारी बातें माँ बाप की जिम्मेदारी है, ऐसे माँ की स्पेशली, जी। बाप अपने बेटे को और माँ अपनी बेटी को हुँ। सारा कुछ समझा के घर से भेजे। मेरे ख्याल से आपने हर टॉपिक को जो है हमने डिस्कस किया है और उसको जो है हमने कवर किया है। इसके बावजूद अगर आप जो है हमें इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।